अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ डेन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है हारून। मेरे तो बहुत प्यारे दोस्त हैं और यहाँ से इनका ताल्लुक़ नहीं है, इनका ताल्लुक़ असल तो इनके बैक से जो ताल्लुक़ है वो गुजरात से है और एजुकेशन के सिलसिले में बहुत लाहौर में रहे हैं और अब जॉब के सिलसिले में कराची शिफ्ट हो गए। तो हमारी इनसे कराची में मुलाकात हुई। जैसे हमारे शो का फॉर्मेट है, हमने इनको अपने चैनल का लिंक भेजा और इन्होंने हमारी स्टोरीज़ देखी और कहा कि मेरे पास भी एक स्टोरी है। तो हमने इनको इनवाइट किया है आज अपने शो में। तो आइए मिलते हैं हारून से। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। पहले तो सर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया, जिस पे मैं अब ये कहानी बयान कर पाऊँ। मैंने पहले कहानियाँ सुनी थी इस चैनल की सही। और मुझे लगा कि इट्स द राइट प्लेटफ़ॉर्म कि मैं इस पे अपना वाक़या बयान करूँ। अच्छा, ये तो वाक़या आपका अपना है या? जी, ये वाक़या मेरे घर का है ठीक। और ये वाक़या बिल्कुल इस तरह ही है कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और हमारे घर में सबको इस वाक़ये के बारे में पता है। सही। ये आज का नहीं, ये कुछ साल पुराना वाक़या है, लेकिन ये मेरा अपना घर का, फैमिली का वाक़या है। सही। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सर पता होगा कि हम लोग जो बच्चे हम अगर मैं बचपन की बात करूँ, तो बच्चे इंस्पायर होते हैं अपनी नानी या दादी से कहानियाँ सुनते-सुनते हुँ। उनका बचपन गुज़रता है। तो सेम हमारा भी यही सीन था। हमारी नानी अक्सर हमें रात को कहानी सुनाया करती थी। तो अक्सर नानी जब बचपन में हमें कहानी सुनाती थी, तो वो शानों का ज़िक्र करती थी। तो कभी वो हमें कहानी सुनाती कि शानों हमारे साथ गई बाग में, हमने फल चुराए बाग में से। तो वो जो बच्चों को कहानियाँ आमतौर पे सुनाई जाती हैं, इस तरह की फैंटेसाइज़ करती थी नानो, तो हमें शानों का माइंड में आ गया था कि सही। नानो की एक बहुत प्यारी बहन थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हमें उस टाइम पे ये पता था, शानो नाम से। ठीक है। जब हम लोग बड़े होते गए तो शानों का ज़िक्र बढ़ता चला गया। नानो हमें बताती थी कि मैंने तो अच्छा उस दौर में साइक्लिंग लड़कियाँ नहीं करती थी। ठीक है। साइकिल होते थे घर में आमतौर पे, तो घर के जो मर्द हज़रात होते थे वही इस तरह के काम है और लड़कियाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि साइकिल चलाएँगी। तो उस दौर बिल्कुल। में नानो कहती हैं कि हम लोग रात को छुप के साइकिल लेके निकलती थी और शानो हम सबको साइकिल चलाना सिखाती थी। तो सही। हमारे माइंड में शानो का एक करैक्टर बन गया कि एक बहुत लाइवली सी लड़की है, तो हमने उसको फैंटेसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब जब हमने कुछ होश सँभाला, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने नानो से मुझे जैसे कि आपको सर पता है मुझे लिखने का बहुत शौक है और सही। मैं नॉवल पढ़ता हूँ और मुझे लोगों से जानना और उनकी कहानियाँ सुनने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो सही। मैंने नानो से ये पूछा कि आपने अक्सर शानो का ज़िक्र किया और हमारे मतलब मेरे माइंड में तो शानो एक बड़ी किसी फ़िल्म की हीरोइन की तरह मुझे लगती है, तो आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएँ, मैं शानो के लिए कुछ लिखूँगा। तो तब नानो ने मुझे ये वाक़या बताया, जो मैं अभी आपको आज बयान करूँगा शानो का वाक़या। शानो आपा उनका नाम शबाना था सही। और प्यार से उनको शानो कहते थे अच्छा। और नानो की वो चचाज़ाद बहन थी सही। और नानो की उम्र उस वक़्त जब ये वाक़या हुआ, शानो की उम्र उस वक़्त 19 साल थी, शानो आपा की और नानो की उम्र उस वक़्त 14 साल थी। सही। तो नानो के लिए वो शानो आपा, हाँ। वही वो कह के वो उनको पुकारती थी, हमें भी ऐसे ही उनकी कहानियाँ सुनाती थी, तो हमारे लिए भी वो शानो आपा बन के हमारे माइंड में आज तक है शानो आपा। तो मैं भी जब ये कहानी सुनाऊँगा तो मैं उनका शानो आपा कह के ही मुख़ातिब करूँगा। सही। नानो बताती हैं कि शानो बचपन से ही बहुत डिफरेंट थी सही। और शानो एक ऐसी लड़की थी जो उस दौर में अपने जो घर की रवायात थी या जो घर के असूल थे, उनसे कुछ डिफरेंट सोचती थी और कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। जैसे अब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाज़त नहीं, लेकिन शानो बाहर खेलती थी। शानो को दरख्त चढ़ के फल तोड़ने का बहुत शौक था, उसको साइकिलिंग का शौक था। नानो कहती हैं बहुत डिफरेंट थी और ना सिर्फ़ वो डिफरेंट थी, वो बेहद हसीन थी और हम सबकी आइडियल थी। होता है अच्छा। ना कि फैमिली में कोई एक कज़न ऐसा होता है जो बच्चों का भी फ़ेवरेट है, जो हुँ। बड़ों का भी फ़ेवरेट है और ना सिर्फ़ शानो आपा मतलब इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी थी, वो खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी। सही। घरेलू मामलात में भी शानो बहुत आइडियल लड़की थी। सही। मतलब ये कह सकते हैं कि उस वक़्त नानो कहती हैं कि हमारे ख़ानदान का हर मतलब जो भी चच्ची या ताई आती थी, वो शानो का रिश्ता चाहती थी कि हमारे बेटे से शानो का रिश्ता तय हो जाए। सही। तो नानो ये बयान करती हैं कि लेकिन जो नानो की चच्ची और चचा थे, वो उनका रिश्ता कहीं तय कर नहीं रहे थे। उसकी वजह ये थी
उस दौर के मुताबिक 19 साल ओवर एज हो चुकी हुई थी शानो अच्छा। आपा की, क्योंकि उस वक्त सर शादियां हो जाती थी 16-15 साल में आमतौर पे। अच्छा। लड़कियों की शादियां कर जो नानो हमें एज इट इज, ये किस जगह की बात है ये ये? गांव की बात है, गुजरात के एक गांव की बात है ये। और आज अच्छा। से तकरीबन नानो मेरी का जब पाकिस्तान बना था, सही है। तब पाकिस्तान बनने के तकरीबन कोई 10 साल बाद का, 15 साल बाद का वाकया आप ये कर लें कि सही नानो है। ये 50s की बात है। यस। 50s और 60s की। तो उस दौर में 19 साल ओवर एज होती थी। सही है। अब वो रिश्ता इसलिए नहीं कर रहे थे कि शानो को वो बहुत बहुत लाडली बेटी थी उनकी, और वो सही। कोई चाहते थे बड़ा कोई जोड़ का रिश्ता आएगा तो हम शानो का रिश्ता कर- तय करेंगे उससे। सही। अब हुआ ये कि नानो बताती हैं कि हमारे पड़ोस में एक शादी हुई जिस पे हम सब इनवाइटेड थे, और हम सब बहनें, क्योंकि उस दौर में आपको पता है सर जॉइंट फैमिली होती थी, चचा की बेटियां, मामू की बेटियां सब एक ही घर में रहा करती थी। सही। तो नानो ये कहती हैं कि हम सब बहनें तैयार होकर उस शादी पर गई। सही। उधर जो शानो आपा के मतलब होने वाले शोहर होंगे अभी आगे, कलीम भाई, कलीमुल्लाह उनका नाम था, उन्होंने पहली बार उस शादी पे शानो आपा को देखा। सही। और आप ये कह सकते हैं कि उस दौर में लव एट फर्स्ट साइट उनको शानो आपा से हो गया। सही। और उन्होंने वो किसी दूसरे गांव से शादी अटेंड करने आए थे, लेकिन शानो आपा को देखकर, और नानो कहती है कि शानो आपा ऐसी थी, इतनी वो हसीन थी कि जो एक बार देखता वापस मुड़कर उनको देखता। सही। जो मैंने आपको पहले बताया कि रिश्तों की भी उनको काफी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उनकी वालिदैन उनकी वो कर नहीं रहे थे कि कोई जोड़ का रिश्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जब कलीम भाई ने उनको देखा तो वो उसी दिन रुक गए उस घर में, और उन्होंने अपनी वालिदा को ये कहा कि आप, क्योंकि कल तो हमने वापस चले जाना है, तो आप ऐसा करें, आप आज ही रात को इस लड़की के घर जाएं और पूछें कि क्या मतलब मेरे रिश्ते की बात करें। उन्होंने ओपनली अपनी वालिद, जो नानो ने हमें बताया। कलीम भाई की जो वालिदा है वो उसी रात को नानो कहती हैं कि हमारे घर आ गई और शानो आपा के रिश्ते की बात की। अब कलीम भाई उस दौर में सर आप देखें वकील बन रहे थे। अच्छा। उस दौर में पढ़ाई का आपको तो पता है सर, जमीनें होती थी, आमतौर हाँ, पे लड़के भी जमीनों में ये सब चीजें करते थे, और पढ़ाई का इतना नहीं था, लेकिन कलीम भाई उस दौर में वकील बन रहे थे। सही है। तो नानो कहती हैं कि जब कलीम भाई को भी देखा शानो आपा के माँ बाप ने, तो उनको रिश्ता जोड़ का लगा, और उन्होंने उसी रात हाँ कर दी। शानो आपा ने, क्योंकि शानो आपा आपको पता है उस दौर की बड़ी मॉडर्न लड़की थी, नानो कहती है उस दौर में बड़ी मॉडर्न थी। वो कहती थी कि आपने हाँ कैसे कर लिया, आपने मेरे से पूछे बगैर। लेकिन इन शॉर्ट ये सर हुआ, रिश्ते के लिए हाँ हुई शानो आपा की। इस तरह शानो आपा की कलीम भाई के साथ रिश्ता तय हुआ और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब शानो आपा घर की सबसे लाडली बेटी, आप सोच सकते हैं कि कितनी धूमधाम से शादी की तैयारियां हो रही थी। अब लव मैरिज आप कह सकते हैं, कलीम भाई की तरफ से लव मैरिज थी, और वो गांव वापस चले गए। पसंद की शादी थी। कलीम भाई की तरफ से नहीं थी, कलीम भाई की तरफ से पसंद की शादी थी। अब नानो ये कहती हैं कि शादी की, इन शॉर्ट में ये बताता हूँ कि शादी की तैयारियां होगी, हम लोग इतने एक्साइटेड थे शानो आपा की शादी के लिए, कपड़े बनाए शानो आपा। और शानो आपा भी बाद में, जाहिर बात है उनकी शादी, जो लड़कियां होती हैं शर्माती हैं, इतना वो शो नहीं करती अपना, लेकिन वो भी खुश थी अपनी शादी को लेके, नए कपड़े, क्योंकि उस दौर में नानो कहती है हमारे लिए यही होता था कि नए कपड़े बनेंगे हमें इस तरह से, तो वो भी बहुत खुश थी अपनी शादी को लेकर। अब शादी का दिन आ गया, नानो कहती हैं कि बड़ी धूमधाम से बारात आई शानो आपा की, शानो आपा का निकाह हुआ और रुखसती हुई, तो रुखसती होके वो चली गई अपने घर। तब रुखसती के वक्त तक सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है सर, कहानी जो मेन पॉइंट है वो भी शुरू हो रहा है। नानो कहती है कि उस दौर में भी अभी भी है कि वलीमे के बाद मकलावे पे लड़की को वापस एक रात के लिए लाते हैं। मकलावा क्या होता है सर? मकलावा कहते हैं कि वलीमे के बाद लड़की को एक दिन के लिए, एक रात के लिए वापस मैके आना होता है रहने के लिए, अगले रोज उसका शोहर आके वापस से ले जाता है, ये रस्म थी। अच्छा, वैसे मैंने देखा है पंजाब के कुछ शादियों के व्लॉग्स वगैरह, उसमें लड़का भी जाता है रहने। हाँ, लड़का भी जाता है, लेकिन उस दौर में नानो कहती है कि हमारे यहाँ लड़का नहीं आता था, हम सिर्फ लड़की को ले आते थे। अच्छा। अब है ये कि लड़का भी एक रात के लिए रहने आता है, लेकिन नानो कहती है कि तब हमने सिर्फ शानो आपा को लेके आए। अब कहानी इधर से शुरू हो रही है। नानो कहती हैं कि हम लोग शानो आपा को मकलावे के दिन वलीमे के बाद वापस ला रहे घर में, और वो दुल्हन बनी हुई वापस आई। रास्ते में नानो कहती हैं कि उनकी जो डोली, आपको पता है उस दौर में डोलियां उठाते थे कंधे पे, तो उनके वो थक गए रास्ते में। जो लोगों ने उनकी डोली उठाई हुई थी
शानो आपा की, तो उन्होंने कुछ देर के लिए रखा और शानो आपा निकली बाहर। सही। नानो कहती है हम लोग भी साथ थी, तो हम लोग जो सहेलियां करती हैं कि जरा आगे जाके देखा है क्या है। तो शानो आपा कहती हैं जब वो डोली से उतरी तो वो नानो को कहती हैं कि मुझे दूर कोई औरत खड़ी नजर आ रही है। तो नानो कहती हैं कि हम लोगों ने मजाक समझा कि क्या तुम्हें कौन नजर आ रहा है, हम लोग आपस में तो हैं, तुम्हें कौन। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई औरत नजर आ रही है और वो मुझे मुझे आवाज दे रही है। सही। ये वाकया अब शुरू हो गया इधर से। वो सही। औरत शानो आपा को आवाज दे रही थी और उस दौर में गांव के दरमियान जंगल होते थे और सही। कुछ जंगल गांव के साथ भी लगते थे। शानो आपा ने नानो से ये कहा, नानो का नाम इनायत है, सही। कि इनायत मुझे कोई औरत नजर आ रही है जो मुझे दूर से आवाज दे रही है। सही। नानो ने कहा हम लोगों ने उनकी बात को इग्नोर किया और उनको वापस डोली में बिठाया और वापस ले आए। लेकिन जब वो घर वापस आई हैं, और किसी और को नहीं नजर किसी आया? और को नहीं आई, सिर्फ शानो आपा को वो नजर आई हैं। जैसे सर नानो अक्सर ये भी हमें कहती है कि इंसान जिस बात से दूर भागता है वही बात उसके साथ होकर रहती है। शानो आपा के बारे में नानो हमें बताती है कि वो इस तरह की बातों को ना मजाक में लेती थी। कभी गांव में तो आपको पता है बड़े इस तरह के वाकयात होते थे, वो बड़ा मजाक उड़ाती थी उन बंदों का कि क्या तुम्हें कुछ नजर आ गया उस बाग में, ये वो, तो वो इस बात को बहुत मजाक में लिया करती थी। अब उनके साथ ये हो गया। जिस दिन उनका मकलावा वापस आया है और वो घर में आई हैं, दुल्हन बनी हुई हैं, आते ही उनकी सर हालत खराब हो गई। नानो बताती हैं कि हमने उनको घर के अंदर अभी एंटर ही किया है तो उनके हाथ पांव उल्टे हो गए। हाथ पांव टेढ़े हो गए मकसद? सर मतलब जैसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है किसी को, अच्छा। उनके हाथ पांव उल्टे हो गए, उनकी आंखें बिल्कुल चढ़ गई। ऊपर की जानिब हो गई। नानो कहती हैं कि हम शानो आपा को इस हालत में देख के परेशान, कि आज से वो सबसे सेहतमंद लड़की, इतनी लाइवली लड़की, वो इस हालत में, हम लोग परेशान उनको देखकर। अब इन लोगों को लगा कि शायद कोई बीमारी एकदम शानो को हो गई, एक कल तक तो बिल्कुल ठीक गई थी जब रुखसत हुई है, वापिस आकर इसकी ये हालत। सर नानो कहती हैं कि वो बिल्कुल हाथ पांव उल्टे हैं, आंखें वो उनकी ऊपर की जानिब चली गई हैं और मुंह से जाग, जो ऐसे पानी जाग निकल रही होती है उनको, और वो बिल्कुल ऐसे सर उनका जिस्म सख्त हो गया कि नानो कहती है कि हम मतलब उनके भाई, बड़े बड़े भाई थे जवान, कहती है 4 भाइयों से वो पकड़ी नहीं, उठाई नहीं, इतनी भारी हो गई। सही। उनको उठा के लटाया और हकीम जो उस दौर में होते होंगे, नानो कहती है हकीम भी उस दौर में क्या कौन सा डॉक्टर्स होते थे कि सार से उठ के आ गए, उनको काफी आधी रात को हकीम आए और तब तक उनकी हालत वही बिगड़ती चली जा रही है। नानो कहती है हम सब परेशान घर में कि पहली बार शानो को इस हालत में देखा हम लोगों ने। जब वो हकीम आए तो उन्होंने कहा कि इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ चुका है। सही है। तो क्या इसको बचपन में भी कोई था? तो उन्होंने कहा इसको तो कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रह चुकी इसकी, आज पहली बार इसकी ये हालत हुई है। इन शॉर्ट सर उन्होंने उनको सोने की मतलब कुछ दी होगी दवा टाइप, तो उस जिससे वो बेहोश हो गई। सही। और उन लोगों को लगा कि शायद सुबह उठेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन नानो कहती है हम लोग परेशान, रात को बैठ के जो नानो के वालिद थे कहती हैं मेरे अब्बा जान ने पढ़ाई की उन शानो के पास बैठकर, सारी रात बैठ के कुरान पढ़ते रहे। और जब कुरान मतलब वो पढ़ते थे तो नानो कहती हैं कि पहली रात तो हमने इतना ये नोट नहीं किया, बाद में जब मतलब नोट करते थे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि जब वो कुरान पढ़ते थे शानो के पास बैठ के तो उनकी क्या हालत होती थी। अब वो उस दिन रात तो सो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी हैं तो नानो कहती हैं कि सुबह उठते ही शानो वो नहीं थी जो शानो हम लोग लेकर आए थे। सही। सुबह उठते ही उनकी बातें अलग, डिफरेंट तरीके से वो बात कर रही है। नानो कहती हैं हम लोग परेशान कि शानो तुम्हें रात को क्या हुआ था? तो वो पहले तो वो भूल चुकी हुई थी कि मुझे रात को क्या हुआ था। वो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, कलीम किधर है, कलीम को बुलाओ, वो किधर है, वो नहीं आया। तो नानो कहती है कि हम लोग हैरान के शानो तुम्हें पता नहीं है, वो आ जाएगा तुम्हें लेने, वो शानो तुम उसके साथ चली जाओगी। तो कहती है कि हाँ, वो कुछ अजीब अजीब बातें कह रही। उसके बाद जब दोपहर के 12 बजे हैं और जैसे ही पता चला है कि कलीम अभी तुम्हें लेने आ रहा है और तुम वापस चली जाओगी, तो शानो की हालत फिर बिल्कुल रात जैसी हो गई। उसके हाथ पांव उल्टे हो गए, उसकी आंखें ऊपर और बिल्कुल अबतर हालत। इतने में ये लोग फिर परेशान, और जो रात को दवा दी सोने बेहोशी की वो दोबारा दे दी, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। और कल रात से भी नानो कहती हैं उसकी हालत खराब शानो की हो गई। वो अच्छा उस दिन कुदरतन ऐसा हुआ कि कलीम भाई को कोई काम पड़ गया तो वो लेने नहीं आए। शानो के जो कलीम भाई के जो बड़े भाई और शानो की जो सास थी शानो आपा की, वो शानो आपा को लेने आई घर में।
उन्होंने जब आकर शानो आपा की हालत देखी तो वो तो बिल्कुल हैरान। उन्होंने नानो ये कहती हैं कि उन्होंने शानो के माँ बाप से कहा कि आप लोगों ने तो हमारे, क्योंकि शानो उनके सामने हालत मजीद खराब और उनके सामने चीखो पुकार करने लगी। एक तो पहले हाथ उल्टे थे, जब वो लोग उनको लेने आए तो उनके सामने चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, सही। जैसे कोई नानो के जैसे कोई पागल नहीं हो जाता जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो चीख रहा है। और वो अपने, नानो कहती है, बाल वो अपने खोल लेती थी और अपने बालों को आगे कर लेती थी और अपना सर पीटती थी। और अजीब हालत जो शानो ने पहले कभी नहीं किया था। और सही। हम लोग उसको पकड़ के अंदर ले जाती थी और अंदर से चीखो पुकार करती थी। और कहती हैं कि जब उसकी सास आई है तो हमारे सामने जो शानो ने अपनी जिंदगी में जो गालियां हमने नहीं कभी सुनी, शानो अपनी सास को गालियां देने लग पड़ी। और सही। गंदी गालियां जो उस जमाने में, नानो कहती है, हमारे मतलब हमारे घर में हमने सुनी भी नहीं थी। और हम लोग हैरान थे कि शानो ये क्या क्या जुबान बोल रही है। और वो लोग हैरान, उनको इस तरह देख के उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो हमारे साथ धोखा किया है कि लड़की पागल जिसको मिर्गी का भी दौरा पड़ रहा है और दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक है, आपने ये क्या मतलब हमारे साथ किया है। तो उन लोगों ने खैर उन लोगों से बात की। नानो कहती हैं कि शानो के माँ बाप ने उनसे बात की कि भाई वो बीमार हुई है, कल रात को उसकी तबीयत खराब हुई। उन्होंने कहा कि अगर इसकी तबीयत इतनी रातों रात क्या हो गया, उधर से तो बिल्कुल ठीक आई थी, इसका मतलब है कि ये पहले से बीमार लड़की है आपकी। आपकी लड़की दिमागी तौर पे पहले से ही ये सही। ठीक नहीं है। उन लोगों ने इस तरह कहकर शानो आपा को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सही। हम लोग जाकर, मतलब जो उस दौर में होता होगा कि उसकी सास भी कहती, नानो कहती है कि काफी लड़ाका थी। उन्होंने शानो आपा को साथ नहीं लेकर गए। खैर वो सही। लोग चले गए। अब शानो आपा, नानो कहती है कि वो दिन और उस दिन के बाद दिन ब दिन शानो आपा की हालत खराब होती चली गई। सही। शानो आपा जो इंतहाई हसीन लड़की थी, जिसकी सफ़ेद रंगत और बेहद, मतलब कहते हैं कि हम लोग मिसालें देते थे शानो की कि लड़की खूबसूरती शानो जैसी हो, ये वो, उनका रंग पीला पड़ने लगा। और दिन ब दिन वो, और उस दौर में खूबसूरती, मतलब उस दौर में ना पतली, नानो कहती हैं कि पतली लड़कियां इतनी खूबसूरत, बड़ा जिस्म होता था हमारा और लड़कियों को सेहतमंद समझा जाता था। दिन ब दिन पतली होती चली गई, कुछ खाती पीती नहीं थी और दिन ब दिन उनकी हालत खराब। और उनको, और जब जब वो कहती है कि उनको दौरा पड़ता था तो वो अपना सर पीटती थी और फिर अपने बाल नोच खींचती थी। और बकायदा नानो कहती है कि जब अपने बाल खींचती थी तो उनके बाल उतरते थे, इतने जोर से वो अपने बालों को खींचती थी कि उतार के फेंकती थी नीचे अपने बाल। उनके बालों की खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी कि शानो के बाल लंबे बाल हैं, तो नानो कहती वो इतने जोर से खींचती थी कि खून तक निकलता था उसके सर में से। और हम लोग परेशान। पहले तो घर में 2 हफ्ते तक ये समझा कि ये बीमार है, शानो बीमार है और इसका इलाज करवाया जाए या कुछ भी जो होता होगा। अच्छा, इसी दौरान नानो ने एक और बात बताई कि शानो कहती थी, जो बात शानो कहती थी कि सुबह उठती थी और दौरा पड़ने से पहले वो कहती थी कि मेरा सिंदूर किधर है। अच्छा। और लाल रंग जो उसका खून निकलता था, नानो ये बताती है कि वो लाल रंग अपना ये इधर जो मांग में, आमतौर पे बाद में मैं आपको बताता हूँ वो क्यों ये कहती थी कि वो इधर मांग में भरती थी अच्छा। शानो। और नानो कहते हैं कि हम लोग हैरान कि शानो किस तरह की बात कर रही है। 2 हफ्ते बाद कलीम भाई आए। अच्छा, 2 अब हफ्ते कहानी बाद? 2 हफ्ते बाद आए कलीम भाई। इसी दौरान उन लोगों को ये खबर पहुंचती जा रही थी कि शानो की हालत खराब है। शानो, कलीम और शानो की, नानो कहती हालत तो खराब थी, लेकिन जब कलीम भाई आए हैं घर में, नानो कहती हैं कि हम लोग ये देख के हैरान रह गए उस दिन कि कलीम भाई के सामने शानो, जो हमारे उसको दौरा पड़ता था, वो बिल्कुल ठीक हो गई। कलीम भाई जैसे सामने आके बैठे हैं तो शानो चुप कर गई। जब वो एंटर हुए हैं, नानो कहती हैं, घर में, तो वो मतलब उसकी हालत वही थी कि उसके हाथ पांव उल्टे थे, वो अपना अपना बाल नोच रही थी। लेकिन जब कलीम भाई आए हैं तो उनके सामने शानो बिल्कुल खामोशी से बैठ गई। और कहते हैं वो उनको देखती थी और उसकी आंखों में से पानी निकलता था। और कलीम भाई ने उनसे पूछा कि शानो क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब है। कलीम भाई ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन शानो ने कुछ नहीं बोली, सही। बिल्कुल खामोशी से बैठी रही उनके सामने। वो उठकर गए कलीम भाई, वो जैसे ही उठकर गए, क्योंकि नानो कहती है कि मेरे अब्बा ने मना कर दिया था कि शानो नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ जब तक ये ठीक नहीं होगी हम शानो को नहीं भेजेंगे। और शानो बोली नहीं। नानो कहती है कोई 2 घंटे तक
कलीम भाई बैठे हैं, क्योंकि कलीम भाई की पसंद, आपको बताया था मैंने स्टार्ट में, उनकी कलीम भाई की पसंद थी। पसंद की थी। सही। कलीम भाई जब तक शानो के सामने बैठे हैं, शानो खामोशी से हमातन गोश रही है कलीम भाई के सामने। कलीम भाई के सामने बिल्कुल खामोश रही है। सही। कलीम भाई जैसे ही उठ के गए हैं, नानो कहती है शानो दीवारों के साथ अपना सर मारने लग पड़ी सही। और चीखों पुकार करने लगी। और अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना भूल गया कि जब कलीम भाई आए हैं और शानो ने उनको देखा है, तो नानो ये बताती हैं कि हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, शानो ने कलीम भाई के पांव पर हाथ लगाया। अच्छा। ये भी मैं आपको बताऊं, शानो ने कलीम भाई के पांव पर हाथ लगाया और पांव पर हाथ लगा के अपने सर पे ऐसे किया। सही। और नानो कहती है हम लोग हैरान कि शानो ने ये क्या किया। जब वो क्या चले, कर रही है? हाँ, जब वो चले गए तो उसकी हालत फिर वही हो गई, खराब हालत। सर, जब इस शानो की हालत को 1 महीना हो गया, तो घर में अब पता चल चुका था कि शानो को कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि एक तो वो बातें करती थी, सही है। और बातें भी वो बहुत अजीब तरीके से करती थी, जो पहले शानो ने कभी इस तरह की बातें की नहीं थी। सही। वो, उसकी जुबान गंदी हो चुकी थी। वो उसको उसके बस कलीम का जब नाम लेती थी तो ठीक से लेती थी, और वो कहती थी कि वो मुझे कब लेने आएगा। एक सही। बात बस शानो ठीक करती थी, कलीम मुझे कब लेने आएंगे। इसके अलावा शानो अपना खून निकालती थी, अपना बकायदा खून निकालती थी अपने जिस्म के ऊपर जख्म उसके। और नानो कहती है 1 महीने के दौरान शानो के जिस्म का कोई एक हिस्सा नहीं था जो मतलब ठीक बचा हो। अपने नोचती जिस्म को थी, नोचती थी, अपने जख्मी आप को करती थी। नोचती थी शानो, अपने बाल खींचती थी। और नानो कहती हैं कि मैं जब किसी वक्त उसकी हालत थोड़ी सी मुझे ठीक लगती, नानो बहुत करीब थी उसके। सही। नानो कहती हैं उसकी जब मैं हालत देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। कहती है जब किसी वक्त वो खामोशी से बैठी होती तो मैं उसके पास जाती, तो मैं उससे पूछती कि शानो आपा, आपको क्या हो जाता है, आप ऐसा क्यों करती हैं। तो वो नानो कहती है, मुझे वो शानो ये बताती थी कि इनायत ये मैं नहीं करती, मैं बैठी होती हूँ तो दरवाज़ा खुलता है तो वो आती है। अच्छा। और वो आती है, वो नानो कहती है, मैं पूछती थी कौन आती है शानो आपा, तो शानो आपा कहती थी कि वो मोटी सी है, सही। काला सा रंग है उसका, उसने काले कपड़े पहने हुए हैं, और उसकी जुबान बाहर निकली हुई है। वो जुबान बाहर निकाल के उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो भागती हुई मेरे पास आती है इनायत। वो भागती मेरे पास आकर जब बैठ जाती है तो मैं डर जाती हूँ उससे, मुझे उससे डर लगता है। ये वो है, ये मैं तो नहीं करती, वो मुझसे करवाती है। तो नानो कहती है कि मैं वो कौन है शानो आपा, आप उसे जानती है। नानो कहती है एक दिन मुझे शानो आपा ने बताया कि इनायत, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे उस दिन वो जब मैं डोली से उतरी थी तो मुझे दूर से आवाज़ दे रही थी, ये वही औरत है। और ये मुझे इससे डर लगता है इनायत। और फिर नानो कहती है एकदम उसकी हालत खराब हो जाती और फिर वो मुझे भी गालियां देने लग पड़ती, और वो मारने को पड़ती थी। जो भी उनके पास जाता वो उनके हाथ में जो भी उसको मारती। और रात को भी नानो कहती हैं हम लोग तब मतलब हम लोगों ने सोचा कि अब ये मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुका है, जब रात को शानो आपा घर से निकल जाती, मतलब सोई हुई है, और वो नानो कहती है कि देखा वो अपने बिस्तर पर नहीं होती थी, और पूरी रात नहीं मिल रही, और सुबह देखते कि कहीं गिरी हुई मिलती हमें गली में, कहीं गिली मतलब गिरी हुई मिलती, और हम उन्हें वापस लेकर आते। तब नानो कहती है कि मेरे अब्बा जान के दोस्त थे फिर, सही। उन्होंने जिक्र किया होगा उनसे कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। सही। और सर उस दौर में डॉक्टर्स भी तो नहीं थे, अस्पतालों में ले जाओ, उस दौर में जिसने कुछ कहा कि इसका ये इलाज कर लो, नानो ने कहा हमने महीना बैठे नहीं है, जिसने जो कहा फलां से दम करवा लो, इसको ये खिला दो, इसको ये, हम हर चीज करते रहे। सही। लेकिन शानो को किसी भी चीज से फाका नहीं हो रहा था, सही। दिन ब दिन हालत खराब होती चली जा रही थी। और मैंने हालत आपको उनकी बता दी है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी, दूसरों जो उनके पास आता था नुकसान पहुंचाती थी। अब एक तो मैंने आपको बात बता दी कि वो चली जाती थी रात को। सही है। नानो कहती हैं, एक और मैं अब आपको बड़ी एक अजीब सी पॉइंट बात। बताऊं कि नानो कहती हैं कि उस दौर में इन्होंने अपने घर में कुत्ता रखा हुआ था। सही। जो पालतू कुत्ता होता होगा, उस दौर में आमतौर पे रखे नहीं जाते थे। नानो कहती है कि मेरे अब्बा जान ने रखा हुआ था एक कुत्ता, जो आमतौर पर डेरों पे से रखा जाता है कि हिफाजत के लिए। सही है। कि भैंसें नानो कहती हैं होती थी हमारी डेरे पे, तो नाना अबू रखते थे, और रात को जब नाना अबू मतलब नानो के अब्बा जान जाते थे सैर पे, तो वो कुत्ता भी साथ आपको पता है जाता था, और वो तो रात को वो कुत्ता घर पे ही होता था, दरवाजे पे सोता था।
नानो कहती हैं कि एक रोज हम लोगों ने, नानो कहती है अपनी आंखों से हमने ये वाकया देखे कि एक रोज हम लोगों ने, और उस दिन के बाद नानो कहती है कि हम सब डर गए और हम शानो आपा के पास भी नहीं जाती थी जब हमने उनकी ये हालत देख ली। वो बताती हैं कि हमने अपनी आंखों से ये देखा कि रात का वक्त है और हमें कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, सही। जोरदार कुत्ते के भौंकने की हमें आवाज आई। नानो कहती है हम सब लोग जब डर के उठे हैं, तो क्योंकि शानो आपा के पास ही सोती थी कि रात को उठ के चली जाती थी, हम लोग पास ही सोती थी। शानो आपा भी अपने चारपाई, और उस दौर में सर सहन में चारपाइयां लगती थी और सब लोग आपको पता है मिलके सब लोग एक साथ सहन में, तो शानो आपा चारपाई पे नहीं थी। कहती है हम लोग डर के भागे, हमने अब्बा जान को भी उठा दिया कि शानो आपा नहीं है, शानो आपा नहीं है, तो कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा था। सही। नानो कहती हैं कि बाहर गए हैं शानो आपा को, अब नानो जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अब्बा जान शानो आपा को पकड़कर घसीट के ला रहे हैं अंदर। नानो ये कहती हैं मैंने जब देखा कि ये शानो आपा के मुंह को क्या लगा है, तो हमें नानो कहती है मेरे अब्बा जान ने कुछ बताया ना। कहती है हमने शानो का मुंह साफ किया, ये इसका मुंह निकल रहा है। इतने में अब्बा जान आए और वो कहते हैं कि वो जो कुत्ता है हमारा वो मर गया है। सही। और नानो कहती हैं कि अब्बा जान ने रातों रात कुत्ते की जो भी था उसको, हमें नहीं पता चला क्या हुआ। अगले रोज पता क्या चला, नानो बताती हैं अब्बा जान ने बताया कि मैंने रात को ये देखा कि शानो ने कुत्ते को पकड़ा हुआ है और कुत्ते के गले को काट लिया शानो, और कुत्ता भौंक रहा है और शानो उसके गले को अपने दांतों से काट रही है। ये आपको सर यकीन नहीं आ रहा होगा। नानो कहती हैं कि अब्बा जान ये कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से शानो को देखा, और फिर उसी से नानो कहती हैं कि हमें भी पता चला कि उससे 1-2 हफ्ता पहले हमारे घर में जो हमने मुर्गियां रखी हुई थी, 3-4 मुर्गियां ऐसे मरी हुई हमें मिलती थी सुबह, कि जो अपने पिंजरे से बाहर निकली हुई होती थी और वो उनके गले कटे हुए होते थे, और गले क्या मतलब उनका मतलब कोई जैसे किसी ने उनको खाने की कोशिश की। सही। पता ये चला कि शानो उनको काटती थी रात को और वो कच्चा गोश्त खाती थी। शानो ये अपनी आंखों से नानो कहती हैं अब्बा जान ने उस रात को देख लिया। सही। और उस दिन के बाद अब्बा जान डर गए सही मानों में, उनको लगा कि ये शानो बीमार नहीं है। सही। नानो कहती हैं अब्बा जान के दोस्त थे वो, सर मतलब उस दौर में, मतलब मैं वैसे ये कहूँगा तो आप शायद इस बात में यकीन ना करें, लेकिन नानो कहती हैं कि उनके दोस्त वली अल्लाह थे। सही। उनको बहुत इल्म था। सही। उनको हाफिज़ कुरान थे और उनको रूहानी बहुत इल्म था। सही। नानो कहती हैं अब्बा जान ने उनसे वक्त लिया और उनके पास चले गए और शानो आपा का सारा मसला बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं घर पे आऊँगा और मिलूँगा। तब तक उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इसी दौरान ये बताया कि हम लोग शानो के पास जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो शानो की हालत ख़राब हो जाती है, और शानो जो बंदा वो पढ़ रहा होता है शानो उसको मारने को पड़ती है और उसके हाथ काटती है, उसका हाथ पकड़ के जो भी मतलब होता है उसको काटती है शानो। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मत पढ़िए अभी, जब तक मैं घर में आके देख ना लूँ उसको अपनी आंखों से, आप लोग अभी कुछ मत पढ़िए। तो कहते हैं हम लोग हैरान भी हुए कि हमें कुरान की तालीम से रोक रहे हैं, लेकिन कहती है हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो कहती है उस रात जब हम लोगों ने शानो, रोज रात को मामूल होता था कि अब्बा जान शानो के पास बैठ के पढ़ते थे, एक रात नहीं पढ़ा तो उस रात शानो की हालत ठीक रही। जिस रात नहीं पढ़ा अगले रोज वो आ गए। वो जो नानो के अब्बा जान के दोस्त थे आमिल, वो पीर भी थे, वो पीर घर पर आ गए और उन्होंने शानो को देखा। उस टाइम जब वो आए तो शानो की हालत कुछ बेहतर थी और वो अच्छे तरीके से उनके सामने, कहती मैंने ही नानो कहती हैं शानो के सर पर चादर दी और उसको थोड़ा सा उसका मुंह ढांपा और उसको उनके सामने बिठाया। तो कहती है जैसे ही शानो उनके सामने बैठी है और उन्होंने उसको देखा है, उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग कमरे से बाहर चले जाएं। सही। नानो कहती हैं कि हम लोग बाहर आ गए और नानो कहती हैं लेकिन मैं मतलब नानो कहती हैं कि क्योंकि शानो के बहुत बहुत क्लोज थी तो मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई और मैंने गई नहीं और मैं देखती रही। नानो कहती हैं मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि जैसे हम लोग बाहर आए हैं शानो ने अपने सर से चादर उतारी है, वो पीर सामने बैठे हैं, अपने सर से शानो ने चादर उतारी है, अपने बाल खोल लिए और अपने हाथ को दांतों से काटा है। अपनी ये जो सर कलाई नहीं होती इसको दांतों से काट के खून निकाल के अपने सर पे ऐसे किए और उसके सामने पीर के सामने ऐसे करके बैठ गई। और
उस पीर ने बस उसको, नानो कहती है, तकरीबन 10 मिनट तक बस देखा है शानो को, और शानो भी खामोशी से उसको देखती रही है। 10 मिनट बाद वो पीर साहब उठे और बाहर आए, और उन्होंने, जो नानो कहती हैं, अब्बा जान को बिठाया, और उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी, मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इतनी देर क्यों लगी है ये समझने में कि ये बीमार नहीं है, सही। इसके साथ कुछ है। और उन्होंने सर जो बात बताई, नानो कहती हैं कि हम लोगों के, मतलब ये कह लें कि पाँव से ज़मीन चली गई जब हम लोगों ने सुना। वो कहते हैं कि एक हिंदू जिन्नी है अच्छा। जो इसके पीछे है, उसका नाम फूलवती है। सही। नानो कहती हैं फिर जब उन्होंने ये बात बताई तो हमें याद आया कि ये हाथ काट के माथे पे वो संदूर लगाती थी सर। सही। वो अपने आप को कहती थी कि जो वो कहते हैं, मैंने खामोशी में उससे गुफ्तगू की है, सही। आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने उसको हाजिर किया है अभी। उन्होंने जो बात बताई, नानो कहते हैं, मेरे अब्बा जान को, वो हाजिर हुई। उन्होंने कहा, नानो कहती हैं, उनको कहा कि मैं आज से तो नहीं हूँ इसके साथ तो मैं आज आई हूँ, लेकिन मुझे तो आना ही था इसके पास। नानो कहती हैं हम सब परेशान कि शानो, बचपन से तो कभी शानो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो एकदम ऐसा क्या हो गया। सर पीर साहब ने सिर्फ इतना बताया कि एक हिंदू जिन्नी है जो शानो के साथ है। वो कहते हैं मेरी इतनी उसके साथ गुफ्तगू हुई है, इससे ज़्यादा मुझे उसने कुछ बताया नहीं है। और वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा गुफ्तगू हो नहीं पाई, और मैं अभी देखूंगा घर जाकर, पढ़ाई करूंगा कि मुझे क्या करना है। और वो कहते हैं कि जैसे आज के दौर में हम कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और कहते हैं जो हालत हो जाती है, कहते हैं उस दिन यही हालत थी हमारी कि पीर साहब भी ये कह लें कि डर गए शानो की हालत को देखकर और चले गए। जैसे ही सर पीर साहब गए हैं घर से, शानो की हालत फिर से खराब, और शानो चीखने लग पड़ी, और शानो अपने वो बाल नोचती थी, अपने आप को कट लगाती थी, और अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी। सही। उस दिन के बाद पीर साहब ने पढ़ाई शुरू की सर। पीर साहब ने नानू कहती हैं अब्बा जान के साथ वो कांटेक्ट में रहे। उन्होंने अब्बा जान को अपने घर में बुलाया, और जब हमें पता चल गया ना, पहले तो ना वो ढके छुपे अल्फाज में बातें करती थी। सही। जिस दिन इन लोगों को पता चल गया कि कुछ है शानो के साथ, उस दिन नानू कहती हैं उस दिन के बाद वो हमसे ना खुल के बातें किया करती थी। अच्छा। वो खुल के बातें किया करती थी, और नानो कहती है वो ये कहती थी कि सुबह उठती थी, और जब शानो की हालत ख़राब होती थी, जब ठीक होती थी, तो वो कहती थी कि तुम लोगों ने मेरी थाली को सजा दिया, मैंने पूजा को जाना है अभी। अच्छा। मैंने पूजा करने जाना है, तुम लोगों ने अभी तक मेरी थाली को सजाया नहीं है। तो नानो कहती है हम लोग हैरान होती थी, शानो आपा आप ये क्या कह रही, तो हंसती थी, आगे से ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, और हंसते हंसते रोने लग जाती थी। और नानो कहती है हम लोग तो परेशान थे कि शानो के साथ ये क्या हो रहा है। खैर सर पीर साहब ने अपने घर जाकर पढ़ाई की। इसी दौरान कलीम भाई फिर आए घर में। सही। कलीम भाई, नानो कहती हैं जिस दिन कलीम भाई आए, और अच्छा कलीम भाई के आने से पहले ना वो पैगाम पहुंचाते थे। सही। और पता चल जाता था कि कलीम का, आपको पता है सब पहले फिर घर में ही मुर्गे को पकड़ के ज़िबा किया जाता था। हाँ, कि खाना वाना, तो दमा शानो डाले। को पता चल जाता था आज कलीम ने आना है। सही। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस दिन कलीम ने आना होता था, शानो कहती, नानो मेरी कहती है कि शानो मुझे कहती, क्योंकि वही उनके क्लोज थी ज़्यादा। नानो कहती है कि शानो मुझे कहती थी कि इनायत मुझे ना आज तैयार करो, मुझे आज तैयार करो, कलीम ने आने आज। तो नानो कहती मैं खुश भी होती थी कि इनको इतना तो याद है कि इनकी शादी हुई है। अच्छा सर ये इंटरेस्टिंग मज़े की बात है कि अभी तक ना कलीम भाई ने शानो को तलाक नहीं दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद कलीम भाई ने अभी तक शानो को तलाक, हालांकि नानो कहती है उनके घर वालों ने इतना प्रेशराइज किया शानो को लेकर कि वो बीमार है, वो दिमागी तौर पर पागल है, तुम क्या। और कलीम भाई खुश शक्ल, मतलब उस दौर में कामयाब इंसान, और लेकिन उन्होंने इनको तलाक नहीं दी। ठीक है सर, वो उस दिन नानो को कहा शानो ने कि मुझे इनायत तैयार करो आज। नानो कहती मैंने उनको तैयार किया, और कलीम भाई आए, और उनको वो वैसे ही नानो कहती हैं वो आए, उनको तो उन्होंने जाकर उनके पाँव पर हाथ लगाया, उनके सामने बैठ गई, और हंसती हंसती चली जा रही। और कलीम भाई ने कहा शानो कैसी हो तुम, तो जवाब नहीं देती थी, बस हंसती थी। और कलीम भाई भी परेशान थे
कि मतलब लेकिन जिसे कहते हैं ना सर कि उस दौर में नानो कहती हैं कि सच्ची मोहब्बत, नानो कहती है मुझे वो लगता था कलीम भाई शानो आपा से सच्ची मोहब्बत करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो शानो को छोड़ने की बात नहीं करते। जब आते हैं वो कहते हैं शानो तुमने ठीक होना है ना, तो मैं तुम्हें देखो तुमने मेरे साथ जाना है, तुम ठीक हो कि ना। तो नानो कहती है तो वो सारे हिलाती थी कि मैं ठीक होंगी। सही। वो उसको पूछते थे शानो तुम मेरे साथ जाओगी, तो वो सारे हिलाती थी, वो हंसती थी आगे से। लेकिन जब वो ये कहते थे ना कि शानो ये तुमने क्या सर पे क्या लगाती हो, तो वो ऐसे ऐसे करती थी। और वो ऐसे आगे होकर अगर वो करने थे तो वो ऐसे पीछे होती थी, वो हाथ नहीं लगाने देती थी अपने आप को, कलीम भाई को हाथ नहीं लगाने देती थी। और नानो ये कहती हैं कि जब वो उठ के जाते थे ना कलीम भाई, तो रोने लग जाती थी। सही। और बैन करती थी। और वो शानो जैसे मेरा सर नानो कहती है कि जैसे शानो बचपन से कभी कभार किसी बात पर रोती थी, उसके रोने में और वो बैन में बड़ा फर्क था। अजीबो गरीब वो आवाजें निकालती थी और हम लोग डर जाती थी और हमें वहशत होती थी उसकी आवाज से कि ये कैसा रो रही है। और हम लोग उसको चुप करवाती और हम लोग को धिक्का देती और फिर अपने बाल नोचती। और फिर अपना जब वो जाते तो अपना वो जो सर पे लगाया हुआ होता सर उसको खराब कर देती। नानो कहती कि हम लोग परेशान। अच्छा इसके बाद वो पीर साहब वापिस आए। वो पीर साहब सर घर पर आए। उन्होंने कहा उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे वैसे उन्होंने शानो को सामने बिठाया। नानो कहती है हमने उसको बड़ी सी चादर दी शानो को। नानो कहती हैं बता चुके थे कि इसके साथ कुछ है। और उन्होंने नानो कहती हैं कि उस दिन जुम्मेरात की रात थी जिस दिन वो आए हैं। उन्होंने कहा कि आज रात को तहज्जुद के वक्त जब मतलब उस सर वो वक्त ऐसा होता है कि रात का बिल्कुल आखिरी पहर चल रहा होता है और तारीकी होती है और सूरज अभी मतलब किरणें भी नहीं आई होती, बिल्कुल आधी रात का वक्त। उन्होंने ये कहा कि आज आधी रात को मुझे घर के सब फर्द अपने अपने मतलब कमरे में बंद हो जाएंगे। मैं शानो को सहन में बिठाऊंगा और इसके साथ जो कोई भी है उसके साथ मैं गुफ्तगू करूंगा और मैं उससे पूछूंगा कि वो उसको क्यों नहीं छोड़ के जा रही। वो इस दौरान पीर साहब अपनी पूरी जिसको सर कह रहे हैं प्रोटेक्शन के साथ आए थे कि उनको पता था कि शानो के साथ जो कोई है वो कोई आम चीज तो नहीं, आम ताकत नहीं है, वो बहुत सख्त है जिसने इस लड़की की जिंदगी बदल के रख दी है और इसकी हालत तबाह कर दी है। वो कोई आम तो हो नहीं सकती। सही। सर उन्होंने नानो कहती हैं कि हम सब डरी हुई उस रात को। अच्छा उस दिन शानो की हालत भी खराब नहीं हुई, शानो बिल्कुल ठीक। और हम नानो कहती है मुझे कहती है शानो कि इनायत तुम इसको देख, नानो जो मुझे बताती है, नानो कहती है मुझे वो कहती है कि इनायत तुम इसको देख रही हो, मुझे तो इस बूढ़े बाबे से डर लग रहा है, तो मुझे ना जाने देना रात को इसके पास, मुझे मत बिठाना इसके साथ, मुझे डर। नानो कहती है मुझे उसने इतना कहा शानो ने कि मेरा दिल किया कि मैं अब्बा जान को मना कर दूं कि शानो कह रही है मुझे डर लगता है, मत बिठाना मुझे उसके सामने। वो शानो नहीं बोल रही थी, नानो कहती है, वो बाद में पता चला वो शानो नहीं कहती थी, वो आप समझ रहे हैं वो जो उसके साथ थी वो ये कहती थी। बिलाखिर नानो कहती है रात को हमने उस पीर साहब के सामने शानो को बैठा दिया। शानो जब बैठी है तो नानो ये कहती हैं कि पीर साहब ने अपनी पढ़ाई शुरू की और वो खामोशी से की पढ़ाई अपनी शुरू। इतने में शानो ने अपनी चादर सर से उतारी, वैसे ही अपने बाल खुले कर दिए और अचानक ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ी शानो, ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ी और शानो की आवाज ही बदल गई। सही। इतने में पीर साहब ने शानो को माथे के ऊपर नानो कहती हैं हाथ लगाया है और शानो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि किसी ने जैसे आपके जिस्म में से जान निकाल रही हो, शानो बिल्कुल गिरी है और ऐसे जैसे कि सो गई है, बेहोश हो गई है। नानो कहती है बिल्कुल खामोशी से लगा के जैसे कहते हैं ना कि सुकून की नींद सो जाना। नानो कहती है पिछले 1 महीने से जब से ये वाकयात चल रहे हैं हमने शानो को इतने आराम से सोते हुए नहीं देखा था। शानो आराम से बिल्कुल नीचे गिरकर सो गए। सही। फिर नानो कहती है अचानक हमें आवाज बकायदा सुनाई दी, जो नानो बताती हैं। और नानो कहती हैं वो दिल खराश आवाज थी कि आज भी नानो कहती है मैं जब उस मतलब वो आवाज कभी याद करती हूँ तो मैं मतलब नानो कहती हैं डर जाती हूँ उस आवाज को सुनकर। किसी औरत की वो आवाज थी और सबसे पहले हमें लगा कि जैसे सर फर्श के ऊपर कोई पाँव नहीं मारता,
फर्श के ऊपर हमें पाँव, और फर्श हिला, बाकायदा नानो कहती हैं बाकायदा तौर पे फर्श हिला है, और जैसे कोई फर्श के ऊपर पाँव मार रहा है अपने और फर्श हिला है, और फर्श हिलने की इतनी वो कानों में नानो कहती हैं हमें आवाज लगी कि हमारे लगे सर पे कोई हथौड़े मार रहे हैं। और वो, और इवन जो नानो कहती है पीर साहब भी उधर बैठे हुए थे, उन्होंने भी एक बार ऐसे किया, जोरदार फर्श के ऊपर किसी ने पाँव मारे हैं अपने, और उसके बाद रोने की आवाज आई है, और फिर उस औरत ने कोई विर्द पढ़ा है, और उसके बाद उस औरत ने गुफ्तगू की है पीर साहब के साथ। पीर साहब ने उससे पूछा कि क्या नाम है तेरा? उसने कहा मैं फूलवती हूँ। तो उसने कहा कि तू हिंदू है? उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं हिंदू हूँ, और मैं, पीर साहब ने उससे बाकायदा गुफ्तगू की। उसने कहा कि इस मासूम के पीछे क्यों पड़ी है तू? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा इसने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा। कहती नानो कहती बाकायदा उसने गुफ्तगू की। उसने कहा इसने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं जब तक इस लड़की को मैं जान से, इसका मैं खून नहीं लेकर जाऊंगी, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। पीर साहब ने कहा इसने तेरा क्या बिगाड़ा? उस रात को जो आवाज आई, इतने में नानो कहते हैं कि इतनी गुफ्तगू के बाद दोबारा हमें फर्श पर पाँव मारने की आवाज आई, और फिर हम सुन नहीं पाए। उसके बाद पीर साहब ने खामोशी, एकदम सन्नाटा छा गया रात को। पीर साहब तकरीबन 1 घंटे तक हुआ है। बस नानो कहती हैं आखिर में हमने इतनी पीर साहब की आवाज सुनी कि पीर साहब ने कहा कि इसको कोई नुकसान पहुंचा के मत जा, अपनी कोई और निशानी छोड़ के चली जा। क्योंकि नानो ये कहती है कि जब वो लोग हाजिर होते हैं, जब वो लोग वापस, मतलब हाजिरी के बाद, गुफ्तगू के बाद वो लोग जब वापस जाते हैं तो अपने को निशानी छोड़ के जाते हैं, कि वो हाजिरी की निशानी। नानो कहती है हमारे सहन में बहुत पुराना सा एक दरख्त लगा था। नानो बताती है मतलब नानो कहती है जब से वो भी बच्ची थी उससे भी पहले का सहन में बहुत पुराना एक तनावर दरख्त लगा था। नानो कहती है हमारी आंखों के सामने किसी चीज ने उस दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। नानो ये बात बताती है, उनकी आंखों के सामने किसी ने वो दरख्त जड़ से उखाड़ कर फेंका, और वो जड़ें तक उस दरख्त की निकल गई। उनकी आंखों के सामने ये चीज हुई है। और नानो कहती है कि हम सब हैरान थे उस रात को। और नानो कहती है उसके बाद पीर साहब पीर साहब उठे हैं, और शानो इस वक्त बिल्कुल सोई हुई है। पीर साहब उठे हैं, और पीर साहब ने अब्बा जान को कमरे में कहा, और जो कि अब्बा जान ने बाद में इन लोगों को बताया कि उस औरत ने जो गुफ्तगू की थी पीर साहब के साथ, जो कि खुलासा है कहानी का, उसने ये कहा था कि मेरी दुश्मनी इस लड़की के साथ तो थी ही नहीं। सही। फूलवती नाम था उसका सर, और समहाउ नानो ये कहती हैं वो बचपन से कलीम भाई के साथ थी। वो कलीम भाई के ऊपर आशिक जिन्नी थी, बचपन से कलीम भाई के साथ थी वो। और उस जिन्नी का ये कहना था कि कलीम के माँ बाप को इस बात के बारे में पता है, और उनको ये भी पता था कि जिस औरत के साथ भी कलीम भाई की शादी होगी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मेरी दुश्मनी इसके साथ नहीं है, जब तक इसका रिश्ता कलीम के साथ है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार दूंगी। अब आपको सर पता चला होगा कि वो उनके पाँव क्यों छूती थी। वो कहती थी वो मेरा सुहाग है, वो कहती थी मैंने उसके साथ फेरे लिए हैं। फूलवती ने ये बाकायदा गुफ्तगू की पीर साहब के साथ, कहती मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, ये क्यों आई, ये कलीम को छोड़ दे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब उसने एक रात भी कलीम भाई के साथ शानो को नहीं रहने दिया सर। अब नानो कहती हैं अब्बा जान को जब इस पूरी बात के बारे में पता चला, अब्बा जान परेशान। उन्होंने उस दौर में सर फोन तो होते नहीं थे कि कॉल करके कह दें कि तलाक लिखो शानो के नाम, या ये लिखो वो लिखो। और पीर साहब ने साफ साफ कह दिया था कि वो ये कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, अब जब तक ये उसका रिश्ते में मुंसलिक है कलीम के साथ मैं शानो को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर हुआ क्या सर? हुआ ये, अब नानो के अब्बा जान ने हाथ लिख दिया कलीम भाई के घर में कि आप हमारी बेटी को फारिग कर दें, और तो कलीम भाई को कहा कि हमें नहीं, हमारी बेटी बीमार है, आप इसमें तलाक दे दें और हमारी बेटी नहीं जाएगी। मतलब उन्होंने साफ साफ कलीम भाई को ये कह दिया सर। लेकिन वो कहते हैं कि जो चीज़ किस्मत को मंजूर हो उसको कैसे कोई। अगले ही रात नानो कहती हैं क्योंकि हम सारी रात की जागी हुई थी, हम लोग सोई नहीं,
तो सुबह हुई तो हम लोग सो गए सारे घर में, हम लोग सो गए, नाना अबू चले गए, मतलब जो डेरा वगैरह होता है उधर चले गए। तो कहती है हम लोग जो दोपहर में उठी है तो शानो आपा घर पर नहीं थी। सही। शानो आपा घर पर नहीं थी। घर में कोहराम मच गया कि शानो आपा किधर गई। नानों ने कहा अब्बा जान भी घर पर आ गए। हम लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। सर 3 दिन तक शानो आपा नहीं मिली। इसी दौरान कलीम भाई को जो खत गया हुआ था, कलीम भाई भी आ गए। सही। उन्होंने ये कहा कि हाँ, फिर अब्बा जान ने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे भाई है और धोखा हम लोगों ने दी, आप लोगों ने हमें दिया है, और अब हमारी बेटी को तुम तलाक लिख कर दे दोगे तो हमारी बेटी के साथ जो भी मामला चल रहे हैं वो उससे बेचारी आजाद हो जाएगी। सही। मतलब नानो कहती हैं कि वो लोग ये, बस हम लोग ये चाहते थे कि मतलब भले कुछ भी होता है हमारी मतलब शानो सेफ आपा हो के जाए। साथ जो कुछ हो रहा है वो तो उस चीज से निकले। सर 3 दिन तक शानो आपा नहीं मिली। सही। इसी दौरान सर उस दौर में आपको पता है कि कुएं होते थे गांव में और कुएं से पानी भरते थे, या ये वो 3 दिन बाद नानो ये कहती हैं कि जो औरतें कुएं में आमतौर पर पानी भरने जाती थी सर, नानो ये कहती हैं कि कुछ औरतें कुएं पर पानी भरने गई और वो ये कहती कि पानी में से बदबू आ रही है। सही। जो कुएं में से पानी भरती थी सर, जब कुएं को देखा मतलब कुछ इलाके के मर्दों ने, तो उधर से एक लड़की की लाश निकली। नानो ये कहती हैं कि गांव में बात घूम गई कि कुएं में से एक लड़की की लाश निकली। कहती है हमारे घर में कयामत बरपा। शानो 3 दिन से मिल नहीं रही थी, कुएं से एक लड़की की लाश मिली। नानो कहती है हमने रोना पीटना शुरू कर दिया कि शानो, लेकिन अब्बा जान ने कहा कि नहीं वो शानो नहीं होगी, उसने ये कहा था फूलवती ने कि वो ये उसको तलाक देगा वो ये, लेकिन उन्होंने कहा कि तलाक में तो देर हो गई ना, अभी तक तलाक नहीं हुई। सर इन शॉर्ट ये हुआ। नानो कहती है अब्बा जान और शानो के जो भाई थे वो लोग गए। नानो कहती है वो लोग वापस आए और उन्होंने जो लड़की को लेकर आए, नानो कहती है जो मेरी आंखों को याद है, तो कहती हैं कि मैंने अब्बा जान से पूछा कि अब्बा जान शानो आपा मिली, तो अब्बा जान ने कहा कि तेरी शानो आपा कुएं में गिर गई थी इनायत। सही। नानो कहती बस मैंने इतने अल्फाज सुने और मैंने सामने देखा कि कुछ लोग चारपाई लेकर आ रहे थे। नानो कहती मैंने जब चादर हटाई है तो मुझे ऐसे ही लगा शानो सो रही है। और नानो कहती है कि वो 1 महीने की सोई नहीं हुई थी, तो मैंने ये कहा कि मेरी शानो आपा सो गई आज। नानो कहती है कि आज भी मेरी आंखों में शानो का वही हंसता हुआ चेहरा है। और वो नानो कहती है जब वो पूरे महीने में जब वो बीमार होती थी और वो अपने बालों को नोचती थी, वो बस ये कहती थी कि मुझे बस सोना है, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं इतने दिन हो गए मैं सोई नहीं इनायत, मुझे बस, मैं कहती हूँ कि मुझे किसी तरह मुझे कोई सुला दे। नानो कहती है कि उस दिन मैंने शानो को सोते हुए देखा। और नानो कहती है कि भले वो 1 महीना शानो ने कैसा भी गुजारा, मुझे उस 1 महीने से पहले वाली शानो याद आती है, जो खेलती कूदती थी, जो दरख्तों से चढ़कर फल तोड़कर खाती थी, और वो वही कहानी हमें शानो की सुनाती थी। और वो कहती है शानो को ऐसे ही याद रखना चाहिए।